कक्षा 12वीं मैं आर एस प्रसाद सर गणित प्रतिस्थापन द्वारा त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन पढ़ाने जा रहा हूं। आज इसके कुछ उदाहरण कराने जा रहा हूं। उदाहरण से पहले कुछ प्रतिस्थापन को समझना जरूरी है, वो देखते हैं। जैसे प्रतिस्थापन द्वारा प्रतिलोम त्रिकोण फलनों का अवकलन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये सूत्र आप लोगों को याद करने हैं। सूत्र हालांकि ये पहले भी आप लोगों ने लिख लिए हैं और इसके बेस पे जो है बहुत कुछ एक्सरसाइजें करी हैं आप लोगों ने, फिर भी देखते हैं। जैसे पहला सूत्र है साइन इनवर्स, और अगर साइन एक्स है तो इसमें से साइन साइन हट जाएगा, केवल एक्स बचा रहेगा। चाहे साइन बाहर हो, साइन इनवर्स अंदर हो, या साइन इनवर्स बाहर हो, साइन अंदर हो। ऐसी कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो ये हट जाएंगे, एक्स बचेगा। कॉस कॉस इनवर्स एक्स है तब भी ये एक्स बचेगा। टेन इनवर्स टेन एक्स है तब भी ये एक्स बच जाएगा। टेन टेन इनवर्स एक्स है तब भी एक्स बचेगा। साइन टू एक्स का ही फॉर्मूला आप लोगों का पढ़ा हुआ है, टू साइन एक्स टू साइन ए कॉस ए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए। कॉस टू ए का जो फार्मूला होते हैं कई सारे होते हैं, जगह देख के लगानी पड़ती है। पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। फिर एक और है ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। साइन टू ए का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसका होगा इसमें, साइन टू ए बराबर टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ध्यान रखना ये टेन टू ए का फार्मूला नहीं है, टेन टू ए में यहाँ पर माइनस हुआ करता है। कॉस टू ए का जो होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। टेन टू ए का मान टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। साइन थ्री ए का मान होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। कॉस थ्री ए का मान होता है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। टेन थ्री ए का मान है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा का मान वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। ये टेन ए प्लस बी का सूत्र खोला गया है तब मान रखा गया, टेन पैंतालीस का मान वन रखा गया है। ऐसे ही टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा का मान वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का मान होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का मान होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस में यहाँ होगा साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स है प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ये सूत्र तो शुरू में ही पढ़ाए थे मैंने। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ऐसी सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये सारे जो सूत्र हैं इस वाले अध्याय में लागू होंगे, इसलिए आप लोगों को ढंग से याद करने हैं। चलते हैं इनको देखते हैं ये लगेंगे कैसे, कैसे प्रतिस्थापन में इनका प्रयोग होता है हमारे अवकलन गणित में। तो ये पहला उदाहरण दिखाई दे रहा है आपको, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलो रखते हैं इसमें, तो x बराबर क्या रखना है हमें, टेन थीटा। प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए इसमें, तो ये y बराबर चल रहा था, क्या था, साइन इनवर्स था और टू एक्स था अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर था। मान रखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन टू थीटा का सूत्र है, तो साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ये हट जाएंगे और क्या बच जाएगा, तो y बराबर बच जाएगा केवल टू थीटा। तो ध्यान से देखो यहाँ से हम थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये टू टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन करके दिखाएंगे इसको। यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा और बराबर d अपॉन डी एक्स और टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। दो तो नियतांक है बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कुल मिलाकर के दो बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया जो कि आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसमें, ये एक और दिया हुआ है y बराबर साइन
इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी प्रतिस्थापित करना है। x बराबर साइन थीटा रख देते हैं, तो x बराबर साइन थीटा प्रतिस्थापित करने पर अब जरा देखते हैं इसमें क्या हो गया प्रतिस्थापित। जैसे हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे वैसे इसमें मान रखना चालू करेंगे, मतलब y बराबर हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, y साइन इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा। ये सूत्र होता है 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वर्गमूल है तो कॉस थीटा ही केवल बच जाएगा। अब ये सूत्र बन गया किसका, साइन 2 थीटा का, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ गया, साइन से साइन हट जाएगा तो केवल 2 थीटा बच जाएगा y बराबर। और y बराबर चूंकि साइन थीटा हमने माना था, तो ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा साइन थीटा बराबर x है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये मान यहाँ पर रखेंगे तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए जरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर d अपॉन डी एक्स हो जाएगा और 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दो तो नियतांक है, साइन इनवर्स x का आप लोगों को पता ही सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आंसर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे में क्या दिया हुआ है। ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y बराबर है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ x बराबर tan थीटा रखने पर ये प्रतिस्थापित ही है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा बन जाएगा और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो tan 2 थीटा हो जाएगा, तो tan से tan हट जाएगा तो केवल 2 थीटा बचा रहेगा y बराबर। ये बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि tan थीटा बराबर हमने x माना था, तो थीटा का मान जो है कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे y बराबर 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। तो यहाँ क्या है, y बराबर था ना, तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स किसका होगा, 2 tan इनवर्स x का। तो 2 तो बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मान जो आएगा 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आसान है, कर लेंगे आप लोग आसानी से, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलते हैं यहाँ देखते हैं, एक और ये सूत्र आ रहा है, यानी कि y बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या रखना है, x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर tan थीटा रखने पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स, ये जो सूत्र है आपका, ये कॉस 2 थीटा का सूत्र है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, केवल 2 थीटा बच जाएगा। अब ये मैंने बताया था आपका tan थीटा रखा गया था, तो tan थीटा बराबर x था, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे मान धर दीजिए, तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, जरा अवकलन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ d अपॉन डी एक्स किसका होगा, 2 tan इनवर्स x का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद एक उदाहरण 5 और आ रहा है। ये दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पे x का मान जो है tan थीटा रखना है, ध्यान रखना। तो x बराबर tan थीटा रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ये x नहीं आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना ये x नहीं है, ये हो जाएगा अंडर रूट, कितना होगा आपका, ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और बटे में कितना है आपका tan थीटा है। देखिए कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है तो सेक थीटा बच जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा tan थीटा। अब सेक थीटा का फार्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, माइनस का 1 है, tan थीटा का मान ऐसे ही रहने दीजिए अभी। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इसका आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, लघुत्तम हमने कॉस थीटा लिया है, tan थीटा को भी खोल दीजिए तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो बाकी देखो क्या निकल के आता है, y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा का ऐसा मान रखना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो tan इनवर्स 1 माइनस, ये होता है 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे जो है फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से ये 2 कटेगा, और साइन से ये साइन कट जाएगा एक, तो क्या बच जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, तो कितना बच जाएगा, ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बच जाएगा, tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो केवल थीटा बाई 2 बच जाएगा। अब थीटा बाई 2 के लिए मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर tan थीटा चूंकि रखा गया है, क्योंकि tan थीटा का मान जो है अपने x रखा है, तो थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये मान आपको हर जगह जरूरत पड़ती रहेगी, इस तरह से आप मान धरते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 है, ये y बराबर है, और यहाँ क्या बन जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर दीजिए, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर d अपॉन डी एक्स आएगा, और ये 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा, तो 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा, tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिला के कितना हो गया 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। ये छठा एग्जाम्पल है आपका, देखते हैं इसमें क्या करना है। ये है y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 है और बटे में है x। चलिए देखिए क्या करना है इसमें x बराबर रखना तो tan थीटा ही है, तो tan थीटा रख दीजिए। ध्यान रखना है इससे हम ये कर रहे हैं तो थीटा का मान जरूरत कहीं भी पड़ेगी तो tan इनवर्स x भी रख लेना। x बराबर tan थीटा रखने पर रख रहे हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट रहेगा और प्लस का 1 है और बटे में tan थीटा हो जाएगा। हालांकि पिछला सवाल हमने बिल्कुल सेम करा था, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये कॉट इनवर्स हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन वर्गमूल लगा हुआ है तो केवल सेक थीटा ही बचा रहेगा, और बटे में ये बच गया tan थीटा। सेक थीटा का मान धर दीजिए, तो कॉट इनवर्स है सेक थीटा का मान 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, प्लस 1 है
और बटे में tan थीटा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपन कॉस थीटा आ जाएगा और बटे में आपका tan थीटा है जिसका मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ये पूरा ब्रैकेट में ही रखना है आपको। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच जाएगा। अब क्या करना है, ऐसे मान रखने हैं कॉस थीटा के जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो कॉट इनवर्स इसका मान जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, बटे में साइन थीटा है तो इसको रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और स्क्वायर से ये कॉस पूरा कट जाएगा। तो y बराबर कितना बच गया, कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। अब ये आप लोगों को सूत्र आप लोगों को पता चल चुका होगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई का सूत्र है, तो ये केवल थीटा बाई 2 बचा रह गया। तो y बराबर 1/2 थीटा का मान आपको बताया था tan इनवर्स x है, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं जरा, यहाँ ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा और 1/2 tan इनवर्स x है। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का आप लोगों को पता ही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, कुल मिलाकर के 1/2 हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक और उदाहरण 7 दिया हुआ है, इसको भी जरा देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर। ये उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है, इसमें देखो x बराबर क्या रखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं y बराबर है साइन है दिया हुआ और इसके बाद यहाँ 2 है, फिर tan इनवर्स दिया हुआ है और अंडर रूट दिया हुआ है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चलिए देखिए इसमें क्या रखते हैं, इसमें x बराबर कॉस थीटा रखने पर, ठीक है ना, और इससे आपको थीटा की कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम कॉस इनवर्स रख लिया करेंगे। चलिए रखिए इसमें, तो y का मान कितना हो जाएगा, साइन है और यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स है और अंडर रूट है 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ये हो गया साइन 2 tan इनवर्स, ये अंडर रूट है, कॉस का ऐसा मान रखना कि 1 कैंसिल हो जाए तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे नीचे जो है 1 प्लस इसमें दूसरा लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचा है वो देख लीजिए साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर है तो अंडर रूट इससे हट जाएगा। तो देखते हैं क्या बचा, ये साइन बचा 2 tan इनवर्स बचा, ये बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 और बटे में कॉस थीटा बाई 2, यानी कि ये tan थीटा बाई 2 ही बन जाएगा। तो ये हो गया साइन और 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 बच गया। तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो केवल थीटा बाई 2 बच जाएगा। तो साइन कितना बच जाएगा, ये बचा साइन 2 बचा और साथ में थीटा बाई 2 बच गया, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर के साइन थीटा आ जाएगा। तो y का मान साइन थीटा आ गया है और साइन थीटा का मान आपको ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉस थीटा दिया हुआ है तो y का मान देखो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन थीटा का मान हम चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले अंडर रूट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अभी रुक जाइए, इसको दूसरे तरीके से करते हैं जरा, अंडर रूट लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे करते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा, इसमें y का मान आ गया साइन थीटा और x का मान आ गया कॉस थीटा। जरा देखते हैं यहाँ पे बहुत विचित्र बात है, थोड़ा ध्यान से देना। तो x का मान आ गया कॉस थीटा और y का मान आ गया साइन थीटा। तो करते क्या है, इसको थीटा के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं, दोनों को
थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा और d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ dy बाई डी थीटा आ जाएगा साइन थीटा, यानी d अपॉन डी थीटा साइन थीटा हो गया। देखो क्या हो गया, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा और dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। मान धर दीजिए dy बाई डी थीटा का मान कितना आया है, कॉस थीटा आया है और इसका माइनस का साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों मिल गए हैं, बस क्या रह गया है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है तो नीचे वाले को भी कॉस में चेंज कर दीजिए। तो कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी था कि साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं कॉस थीटा से, तो वही आती है अंडर रूट करके आती है और इतना ही निकल करके आएगा। तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे, मेरे समझ में आ गया है। इसी प्रश्न को जैसे हम लोग करते हैं उस तरह भी हल करके देख सकते हैं। जरा क्या हुआ, एक तो x बराबर कॉस थीटा और एक y बराबर साइन थीटा निकल के आया, दोनों मैंने इधर लिख लिए हैं। अब आप लोगों को दिखाना है इसको कि कैसे ये हो रहा है। x बराबर कॉस थीटा लिया था हमने और y बराबर साइन थीटा आ गया, तो y बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। मान रख दीजिए, तो y बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरीके हैं, जैसा चाहें वैसा कर लेंगे आप। तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा और ये d अपॉन डी एक्स होगा, लेकिन क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 पावर बाहर आएगी और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अंदर 2x और लिखा हुआ है, तो इसका भी करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा और अपॉन में चला जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी, ये 1/2 पावर प्लस की हो जाएगी, यानी dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। dy बाई डी एक्स का जो मान है माइनस का x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसको आप कर सकते हो, दोनों ही मेथड हमारे ठीक है। अब चलिए एक और ये दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स cos x प्लस साइन x और बटे में है cos x माइनस साइन x। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या चीज़ है दी हुई। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको cos x से भाग कर देते हैं, ऊपर अंश को भी और हर को भी। तो cos x बटे cos x हो जाएगा प्लस साइन x बटे cos x हो जाएगा और बटे में कितना है, cos x बटे cos x हो जाएगा माइनस साइन x बटे cos x हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, यहाँ तो कट जाएंगे दोनों, तो ये जो आ जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan x हो जाएगा और बटे में 1 माइनस tan x हो जाएगा। ठीक है इतना, अब इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी थोड़ा याद कर लेते हैं, इसके साथ कोई नहीं है तो बेचारे को 1 लिख दीजिए और 1 का मान tan पाई बाई 4 होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस tan x हो जाएगा और बटे में 1 माइनस tan पाई बाई 4। हालांकि इसका सूत्र मैंने लिखवा दिया था, लेकिन फिर भी सूत्र बना के दिखा दे रहा हूँ कैसे है ये tan x है लिखा हुआ, नॉट थीटा, ये आप लोग थीटा नहीं रखेंगे इसको, ये x ही है, tan x है। चलिए तो देखिए ध्यान से, ये tan a प्लस बी का सूत्र आ गया है। तो y बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स tan किसका, पाई बाई 4 प्लस x का ये सूत्र आ गया। tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो केवल पाई बाई 4 प्लस x हो गया। अब तो अवकलन बहुत ज़्यादा आसान हो गया, यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये आपको वैसे तो बहुत महान दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है। तो dy बाई डी एक्स हो गया, d अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 और प्लस x, पाई बाई 4 नियतांक है, 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आसान सा लग रहा होगा आप लोगों को।
चलिए ये एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इसको भी जरा करके देखते हैं। y बराबर है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। जब भी कहीं ऐसा कुछ दिखाई दिए तो समझ जाया करो कि फार्मूला जो है कॉस के कई लगने वाले हैं। तो ये अंडर रूट है, ऐसा लगना है कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे दूसरा लगेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लग जाएगा। चलिए देखिए 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, जब कट जाएंगे तब ये 2 से 2 कट जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट हट भी जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बट गया और बचे में कॉस एक्स बाई 2 बट गया। तो क्या हो गया y बराबर बच गया ये tan इनवर्स, tan का ही मान बच गया और x बाई 2, tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा x बाई 2 बचेगा। अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए जरा, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, कितना है x बाई 2 का। x बाई 2 का तो बहुत आसान होता है, 1 बाई 2 अलग हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1/2 आंसर होगा। ये देखने में जितना जटिल है उतना ही आसान भी है, तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसको भी देखना है जरा, क्या है ये, किसके हिसाब से चलेगा वही देखना है। तो यहाँ y बराबर लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा है कि यहाँ पे कॉस कॉस लिखे थे तो कितनी आसानी से ये हल हो गया था, तो बिल्कुल वैसे ही आपको लेके चलना है कि यहाँ पर हम कॉस ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बराबर कॉस थीटा रखने पर, इससे कहीं थीटा का मान निकालना होगा तो कॉस इनवर्स हम एक्स ले लेंगे। चलिए क्या होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कॉस थीटा नॉट एक्स, यहाँ पे थीटा आना चाहिए, कॉस थीटा हो जाएगा और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। चलिए कॉस के फॉर्मूले ऐसे रखने हैं जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो कोशिश करते हैं 1 को कैंसिल करने के लिए। ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, फिर 2 से 2 भी कट जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट भी हट जाएगा। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो कुल मिलाकर कितना हो गया tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, लेकिन ये तो बेचारा tan चाहिए था हमें, तो y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा ही होता है। अब tan से tan हट जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। अब मान धर दीजिए पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यानी थीटा का मान कितना है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स है। अब क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर d अपॉन डी एक्स आएगा, कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 इसका होगा, कॉस इनवर्स का जो होता है माइनस होता है तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आंसर जो आपका आ गया कितना आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये 1 अपॉन 2 है और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अगले एग्जाम्पल पे। ये भी कुछ जटिल सा ही एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, तो रखने की और हल करने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें उलझ के बच्चे मर जाते हैं और जल्दी हल नहीं हो पाता है। चलिए फिर भी ठीक है, रखने की कोशिश करते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या रखना है, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा रखना। तो ध्यान रखना है, इससे थीटा का मान कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम कॉस इनवर्स एक्स ले लेंगे। चलिए y बराबर कितना आता है देख लेते हैं, ये है tan इनवर्स और ये खूब बड़ा सा ब्रैकेट है, फिर अंडर रूट है, तो 1 प्लस
कॉस थीटा हो जाएगा, फिर प्लस है अंडर रूट कितना होगा इसका 1 माइनस कॉस थीटा होगा अपॉन अंडर रूट, फिर है ये 1 प्लस कॉस थीटा है, फिर प्लस है अंडर रूट कितना है 1 माइनस कॉस थीटा। एक कॉस थीटा ये ऐसा है जिसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और इसीलिए ये बचा ले जाता है सबको। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका मान ऐसा रखना है जिससे कैंसिल हो जाए 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से हो जाएगा ये। और फिर प्लस है इसको भी ऐसे रखना है लेकिन माइनस है तो ये साइन वाला लगेगा, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आ गया आपका। और बटे में देखो क्या हो गया, इसी प्रकार से कुछ बटे में भी लग रहा है आपका, ये है अंडर रूट कितना हो जाएगा, सूत्र तो वैसे ही जू का 2 दिख रहा है, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और प्लस है यहाँ माइनस है, जरा ध्यान दीजिए नीचे वाले में माइनस है तो यहाँ माइनस ही रखेंगे बच्चों, नहीं तो ये बेचारा प्लस में तो तुम्हारी कहानी समाप्त कर देगा, इसलिए कहानी मत समाप्त होने देना। अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं क्या बच के आ रहा है। तो ये y बराबर जो बच गया tan इनवर्स, जरा देखो यहाँ से ध्यान से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो एक तो अंडर रूट 2 बच जाएगा और कॉस थीटा बाई 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ से देखो अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 बच जाएगा, और बटे में कितना है यही सब कुछ है लेकिन माइनस में है तो अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 और माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ये साइन है बच्चों। अब क्या होगा, ये अंडर रूट टू सब में से कॉमन निकाल करके काट दीजिएगा तो कट जाएगा आराम से, और y बराबर कितना बचेगा देखते हैं, ये सबको cos थीटा बाई 2 से भाग कर दीजिए, इसमें जो भी कुछ बचेगा पहले लिख लेते हैं। tan इनवर्स कितना बचा cos थीटा बाई 2 बच गया, प्लस का साइन थीटा बाई 2 बच गया, और बटे में cos थीटा बाई 2 बच गया माइनस साइन थीटा बाई 2 बच गया। देखते हैं जरा क्या हुआ, तो y बराबर क्या हो गया tan इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे, और cos थीटा बाई 2 से भाग देना मैं कह रहा था, cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बाई 2 बटे cos थीटा बाई 2 हो गया, और बटे में कितना बच गया यहाँ पे cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 हो गया, माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 हो गया, ये इतना बचता है। तो इधर क्या बच जाएगा tan इनवर्स, ये तो 1 बच जाएगा और प्लस का tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2, और नीचे 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बच जाएगा। इसके बचने से क्या फ़ायदा हो गया वही मैंने पीछे बताया, इसको याद कर लीजिए, या तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए या 1 से मल्टीप्लाई करके इसके मान रख दीजिए। तो tan इनवर्स इस 1 का मान होता है tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2, तो ये सूत्र है tan a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा, केवल पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 बच जाएगा, तो ये हो गया पाई बाई 4 थीटा बाई 2 यानी 1 बाई 2, थीटा का मान धर दीजिए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना एक्स नहीं आएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये y हो गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखते हैं करके क्या होता है। चलिए इसका x के सापेक्ष हम अवकलन कर लेते हैं और क्या बनता है यहाँ तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स आएगा, और यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स कितना है पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। चलिए पाई बाई 4 का तो 0 हो जाएगा, 1 बाई 2 ऐसे रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, इसका दोबारा करना पड़ेगा तो 2x और आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, जो बचेगा माइनस का कितना बचा x बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की घात 4, और यहीं पर ये
आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, एक और उदाहरण दिया हुआ है 12 आपका। इस 12 उदाहरण में वैसे तो आपको आसान लग रहा होगा, ये अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रखना है, x बराबर tan थीटा रखने पर, इससे ध्यान रखना कहीं थीटा का मान जरूरत पड़ेगी तो हम tan इनवर्स x रख लेंगे। चलिए y बराबर कितना हो जाएगा, cos है ये इनवर्स 2 tan थीटा हो जाएगा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हो गया, ये cos इनवर्स ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है कि tan 2 थीटा, पता नहीं क्या है, ये sin 2 थीटा का बच्चों फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा हो गया। अब ये बेचारा तो cos ही बचा हुआ है, cos इनवर्स, तो cos में इसको चेंज कर लीजिए, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा कर दीजिए, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा या cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो cos से अब cos हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये y बराबर 1/2 माइनस 2 थीटा बच जाएगा। अब थीटा का मान ऊपर से रख लीजिए, तो y बराबर हो गया पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। क्या लिखना है यहाँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर लेते हैं अवकलन, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx, और यहाँ पाई/2 है, माइनस का 2 है और tan इनवर्स x है। पाई/2 का तो 0 हो जाएगा, 2 कैसे रहेगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मान जो है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये मेरे ख्याल से एक्सरसाइज आप लोगों को थोड़ी आसान लग रही होगी, मेरे ख्याल से कर लेंगे वैसे तो, लेकिन चलते हैं, ये उदाहरण नंबर 13 है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हालांकि सूत्र देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ क्या रखना है, तो यहाँ पर जो है x बराबर tan थीटा ही रखना है, तो ध्यान रखना इससे थीटा का कहीं मान रखना पड़ेगा, तो मैं tan इनवर्स x रख लिया करूँगा। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये सूत्र हैं बच्चों, किसी का याद है तो बताएंगे आप लोग, मेरे ख्याल से नहीं याद है, ये cos 2 थीटा का सूत्र है। अब ये साइन से साइन चाहिए हमें तो हटाने के लिए, तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा cos थीटा ही होता है। अब साइन से साइन हट जाएगा, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ये क्या चल रहा था, ये y ही चल रहा है। अब y बराबर पाई/2, थीटा का मान मैंने बताया था tan इनवर्स x रखना है, तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करने पर देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx लेंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा, पाई/2 आएगा, माइनस का 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। पाई/2 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये चलते हैं, ये आपका दिखाई दे रहा है, हालांकि सूत्र आप लोगों को अच्छी तरह से याद होंगे तो कर ही लेंगे, और नहीं तो फिर आप लोग जो है जब भी करेंगे, ठीक है, सूत्र याद कर लीजिएगा आप लोग। अब इसमें जो दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो इसमें क्या रखना है, x बराबर tan थीटा ही रखना है, और ध्यान रखना थीटा की कहीं मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो tan इनवर्स x ले लूँगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा हो जाएगा ये, माइनस tan क्यूब थीटा होगा, और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये सूत्र जो है tan 3 थीटा का सूत्र है, तो रख दीजिए tan 3 थीटा, तो tan से tan हट जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा। अब थीटा का मान भी धर दीजिए, 3 थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x है। यहाँ अब x के सापेक्ष अवकलन करना रह गया है,
तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स 3 tan इनवर्स x हो जाएगा ये। तो ध्यान रखिए 3 तो बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का जो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये कुल मिला करके 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स के द्वारा कह सकते हैं। तब तक जो है आप लोग इंतजार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा ये आ रहा है आप लोगों का उदाहरण, इसमें 15 से लेकर 28 तक रहेंगे और इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको लगा करके दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके और हर कोई इसका फ़ायदा उठा के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज समाप्त करता हूँ इस उदाहरणों को।